नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। दोस्तों, हीट स्ट्रोक के मामले अभी वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ गए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अभी एक दिशा निर्देश जारी किया है। तो दिशा निर्देश जारी किया है उससे मरने वाले हीट स्ट्रोक से मरने वाले लोगों के आंकड़ों से संबंधित में तो जानेंगे कि दिशा निर्देश क्यों जारी किया गया है और हीट स्ट्रोक क्या है और उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो जानते हैं कि पहले हीट स्ट्रोक किस किस संस्था ने मिलकर जारी किया है, भारत सरकार की कौन सी संस्था है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ एक संस्था है और दूसरी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल संस्था है। दोनों ने मिलकर ये दिशा निर्देश जारी किया है। तो देखते हैं कि दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये नौबत क्यों आ पड़ी। तो वर्ष 1991 से 2000 के तुलना में जो 2013 से 22 के बीच का जो हीट स्ट्रोक के मामले रहे हैं, उनसे मृत्यु के जो मामले रहे हैं, उनमें 85% की वृद्धि हुई है। 85% की वृद्धि देखी गई है। ये वृद्धि मेनली क्या है, क्यों है? तो वृद्धि मेनली है क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण और साथ ही साथ जो डेमोग्राफिक चेंज है उसके वजह से ये देखी गई है वृद्धि। और ये आंकड़े अनुमान लगाते हैं, आंकड़ों के थ्रू पता चलता है कि वर्ष 2050 तक 370% वृद्धि हो सकती है ये मृत्यु में, डेथ रेट में। हीट स्ट्रोक की वजह से 370% की वृद्धि होगी। और ये जो गाइडलाइंस आए हैं, गाइडलाइंस की उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि वो हीट स्ट्रोक के संबंधित जितने भी मृत्यु होती हैं उसको लेबल किया जा सके कि इतने, जैसे कि मृत्यु हो गई हीट स्ट्रोक से संबंधित में, साक्ष्य आधारित चिकित्सा पर कितने मामले आ रहे हैं, उस हिसाब से नियम निर्माता शुरू हो पाएगा, नियम बन पाएगा, जागरूकता का प्रसार करने में नीति निर्माण हो पाएगी। तो ये उद्देश्य है मेनली ये गाइडलाइन जरूरत करने जारी करने के लिए। तो दिशा निर्देश में शामिल क्या क्या है इसमें जानते हैं। तो ये मेनली 100 परीक्षण के रिगार्डिंग में बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, असमय मृत्यु हो जाती है और शंका है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है हीट स्ट्रोक की वजह से, लू लगने की वजह से, तो उसका 100 परीक्षण कैसे किया जाए। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि हीट स्ट्रोक से मृत्यु होने की स्थिति में जो 100 का परीक्षण है, पोस्टमार्टम की सुविधा है, अनिवार्यता नहीं है कि पोस्टमार्टम कराना ही है। हालांकि जैसे कि कहा गया है इसमें कि 100 परीक्षा करने का निर्णय मृत्यु की परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, 100 परीक्षण की स्थिति में क्या क्या ध्यान रखना होगा कि मृत्यु की परिस्थिति क्या थी, किस स्थिति में मृत्यु हुई, मृतक की उम्र क्या थी। मतलब अब एक होता है कि किसी एज विशेष में, यानी कि 80 साल या 70-90 साल, इस स्थिति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन वही अगर युवा की मृत्यु हो जाए, किसी छोटे कम एज के बच्चे की मृत्यु हो जाए, या फिर किसी हिस्ट पुष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, या अचानक से धूप से लौटने के दरमियान में मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की परिस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा, मृतक का उम्र ध्यान में रखा जाएगा। टैक्सिकोलॉजिकल जो परीक्षण है, यानी कि किस कारण से मृत्यु हुई, विषाक्तता का परीक्षण है, उसके लिए जो ब्लड है, यूरिन है, और ये जो आई फ्लूइड होता है, आंख में जो तरल पदार्थ पाया जाता है, उसको रिजर्व करने के लिए, जिसको वेट्रियस फ्लूइड भी बोलते हैं, संग्रह और संरक्षण करने की भी इसमें सिफारिश की गई है इस दिशा निर्देश में। ठीक है, और इसके बाद हम जान लेते हैं कि हीट स्ट्रोक मेनली है क्या। तो हीट स्ट्रोक से के संबंधित पहले कि ये आंकड़े देख लेते हैं। एक आंकड़ा क्या कहता है कि एनसीआरबी का रिपोर्ट ये कहता है कि वर्ष 2012 और 21 के बीच में भारत से में करीब 11,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इतने 12 से 21 के बीच में लगभग 9 सालों में 11,000 की मृत्यु हुई थी लोगों की हीट स्ट्रोक की वजह से। और यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिए गए हैं साल दर साल के, और यहाँ पर भारत के आंकड़े दिए गए हैं। रेड में जो भी है वो भारत के आंकड़े दिए गए हैं, जबकि ये जो ऑरेंज कलर में है वो बिहार के आंकड़े दिए हुए हैं, और जो लाइट येलो है उसमें यूपी के आंकड़े दिए गए हैं। तो लगातार आप देख पाएंगे कि 2012 में बिहार में 166 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि यूपी में 156 लोगों की मृत्यु हुई थी। वैसे ही चलते चलते आप देखेंगे कि 2021 में बिहार में 57 लोगों की मृत्यु हुई थी और यूपी में 35 लोगों की मृत्यु हुई थी, और इन टोटल को जोड़ दिया जाए तो ये 11,000 लोग हो जाते हैं। तो इन सालों में 11,000 की मृत्यु हुई थी। तो इससे समझ पाएंगे और देख पा रहे हैं कि कितना गंभीर मामला है हीट स्ट्रोक का हमारे क्षेत्र में विशेष करके, है ना।
और हीट स्ट्रोक है क्या? तो हीट स्ट्रोक क्या कहते हैं कि जब उच्च तापमान लंबे समय तक शरीर पर पड़ता है ना, मेनली 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान या उससे अधिक, जिसको फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर उस तापमान पे बॉडी गर्म होती है तो मेनली कहा जाता है कि हीट स्ट्रोक लग चुका है। हीट स्ट्रोक लगने पर जैसे कि ये देखिए, बेहोशी और दौरे कोमा के साथ शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे 104 फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है तो इसको कहा जाता है हीट स्ट्रोक लगा हुआ है। तो हीट स्ट्रोक में क्या होता है, ये जैसे मतली आना या बेहोशी की स्थिति होना, सिर में दर्द हो जाता है, मतली या फिर उल्टी होने की स्थिति आ जाती है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं, हीट रैश, गर्मी से लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं शरीर में गर्मी कारण से, एक्सट्रीम थर्ड्स, बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। तो ये लक्षण है मेनली हीट स्ट्रोक के, कि हीट स्ट्रोक में क्या क्या स्थितियां देखने को मिल सकती हैं और इसका उपाय क्या क्या किया जा सकता है हीट स्ट्रोक में। तो सबसे पहली बात कि दिशा निर्देश सरकारें देखते हैं कि समय समय पर अभी भी कई राज्यों में, विशेषकर के पूरे, अगर मध्य भारत की बात किया जाए तो स्कूलों को, जो 8वीं से कक्षा से कम के स्कूल हैं, 1 से लेकर 8वीं या प्री नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया, हीट को ध्यान में रखते हुए, लू को ध्यान में रखते हुए। और सलाह दी जाती है लोगों के से कि सुबह के 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उस समय धूप का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए सलाह रहती है कि बाहर तो पहले परहेज करना चाहिए बाहर निकलने से, है ना। और कपड़ा जो है लूज पहनना चाहिए, कोशिश क्या करना चाहिए कि सफेद कपड़ा का या फिर लाइट कलर में कपड़े पहने, जो ठीक है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि आपको शावर हमेशा कूल पानी से, जैसे कि होता है ना, इस समय टंकी जो ऊपर में टंकी लगी होती है छत पे, काफी गर्म हो जाता है, जैसे उबला हुआ पानी है, तो उससे डायरेक्टली स्नान करने से आपको खतरा और बढ़ सकता है हीट स्ट्रोक का और लू लगने, गर्मी होने का। हमेशा अपने साथ में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अपने बाहर निकलते हैं तो हाथ में जहाँ भी सूर्य का एक्सपोजर हो रहा, फेस हो रहा, वहां सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। छाता साथ में रखें, यानी कि शेड का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमेशा सरकार के जो जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं, सूचनाएं दी जाती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। पानी पीते रहिए, जो ग्लूकोज होता है वो पीते रहिए, या फिर ऐसे पेय पदार्थों का उपयोग करते रहिए जिससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे। पेय पदार्थों में का सेंस इस बात से नहीं है कि आप ठंडा पिए, कोको कोला पिए, पेप्सी पिए या माजा पिए, बल्कि पानी है, सत्तू है, जूस है या ग्लूकोज है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। अल्कोहल तो वैसे भी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, सामान्य जीवन में भी, और यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं करना है। और पीक टाइम जो कि मैंने बताया कि 10 AM से लेके 4 PM तक के बीच में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है ना। और ये गाड़ी जो है आप पार्किंग में लगा देते हैं, ध्यान देने वाली बात होती है कि किसी को भी पार्किंग में गाड़ी में पैक कर करके या फिर लॉक कर करके नहीं रखना है। वैसी स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। खास तौर पे छोटे बच्चों के मामले में तो कोताही बिल्कुल भी नहीं बरती जानी चाहिए। तो ये मेनली उपाय हैं हीट स्ट्रोक से बचने के। और देख लेते हैं हीट स्ट्रोक के मामले कैसे हो रहे हैं, क्या है। ये भारत का मैप है अपना, ठीक है। अब देखिए ये आंकड़े कब के हैं, 2 मई 2022 के आंकड़े हैं। अभी मई का ही महीना चल रहा है, ठीक है। लगभग इसी के आसपास के आंकड़े हैं। आप देख पाएंगे कि पूरे भारत में, ऑलमोस्ट पूरे भारत में तापमान 39, 37, 34, 40, 44, इस टाइप का 45, ये देख पाएंगे ऑलमोस्ट पूरे भारत में, है ना। लू के खतरे देखे जा रहे हैं, लू के मामले देखे जा रहे हैं। और हाल ही के समय में, कल ही का है, कल यानी कि 12 मई के समय में केरल में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के स्कूलों को तो कुछ दिन पहले ही बंद किया गया, लू के मामलों को ध्यान में रखते हुए। तो मुख्य तौर पर ये बातें थी गाइडलाइंस के रिगार्डिंग। और आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।